गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास हम लोगों ने अभी तक थर्ड चैप्टर किया है और थर्ड चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, राइटिंग केमिकल फार्मूला, जो मैं आपको फोर्थ चैप्टर के बाद करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर नेम इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, जैसे सपोज करो ये दो पेन हैं, इनको मैंने आपस में रब करती हूँ, या कोई भी और दो ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं तो दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं और वो दोनों चीज़ें चार्ज हो जाती हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग दैट, और इसको हम क्या अज्यूम करके, मतलब सपोज करके कर सकते हैं कि एन एटम इज़ डिविजिबल। एक एटम जो है वो डिविजिबल है, मीन्स उसको और छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड हैव चार्ज पार्टिकल्स, एन एटम हैव चार्ज पार्टिकल्स मीन्स इनसाइड इट हैज़ चार्ज पार्टिकल्स। दिस फर्दर टेल्स दस, ये जो वर्डिंग है ये हमें और आगे बताती है, पार्टिकल्स इन मैटर हैव चार्जेस। मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ठीक है, The first charged particle which could be identified in an atom were the electrons। जो पहला चार्ज पार्टिकल था जो कि एटम के अंदर आइडेंटिफाई किया गया, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दीज वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और ये किसने डिस्कवर किया? इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ए साइंटिस्ट who discovered the electron। ठीक है, अब हम नाउ वी विल रीड द थॉमसन मॉडल, व्हाट ही वाज सेइंग अबाउट द structure of atom. The mass of atom is assumed to be uniformly distributed throughout atom. He is saying एटम की जो मास है वो सारे एटम के अंदर इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये मॉडल हमें बताता है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बराबर बराबर चार्ज है, जिसकी वजह से पूरा एटम जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया है। ठीक है, एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। और एटम को क्या माना गया है? एक स्फेयर माना गया है, एक सर्कल माना गया है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह इक्वल है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जितना भी उसके अंदर हम देखेंगे, जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ इक्वली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है एटम्स मस्ट हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, सो एज टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर सकें। इट मीन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज क्या होती है? कैनल एक ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड न्यू रेडिएशंस इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब आर टर्म्ड एज कैनल रेज। और जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो न्यू रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम कैनल रेज कहते हैं। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein in 1886 by discharge tube with perforated cathode। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर परफोरेटेड मीन्स विच हैज़ स्मॉल होल्स इन इट, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स हों और वो कैथोड, परफोरेटेड कैथोड हो, उसको गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर उसने 1886 में कैनल रेज को डिस्कवर किया। कैनल रेज रेडिएशंस वर पॉजिटिवली चार्ज। उसने डिस्कवर किया कैनल रेज को, और जो कैनल रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, which was named as proton whose mass was approximately 200 times। ठीक है, 2000 टाइम्स, सॉरी 200 टाइम्स नहीं,
और जो कैनल रे रेडिएशंस हैं वो एक्चुअली में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि प्रोटॉन का नाम दिया गया उनको, और जिनकी मास जो है 2000 गुना ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसका क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो ऊपर हम इस तरह से नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज पी पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव एंड प्रोटॉन को पी पॉजिटिव। ओके, नाउ इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आगे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने अपनी कुछ पॉइंट्स दिए हमें, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल का नाम दिया गया। इससे पहले मैं आपको थॉमसन मॉडल जो था, जो अभी हमने स्टडी किया, उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो थॉमसन का मॉडल था उसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एटम स्टेबल कैसे रहेगा वो नहीं बता पाया। ठीक है, कैसे, हाउ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कुड रिमेन सो क्लोज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक छोटे से सर्कल के अंदर कैसे पास पास रह सकते हैं, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो थॉमसन का मॉडल हमें ये नहीं बता पाया कि जब वो दोनों पास पास रहेंगे तो एटम कैसे स्टेबल रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट, और जो और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए उनके जो रिजल्ट्स थे वो थॉमसन मॉडल हमें नहीं बता पाया। ठीक है, तो इन कमियों को पूरा करने के लिए, इन कमियों को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को एक एटम के ऊपर गिराया गया, एक एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई। ठीक है, ऑन थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, और उसके अंदर एक गोल्ड फॉयल लगाई गई जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट अनडेविएटेड विच शोज पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो। जब अल्फा पार्टिकल्स को किसी सर्कल, मान लो हम किसी सर्कल के अंदर किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, ठीक है, सपोज करो ये है और यहाँ से हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, और अगर वो ऐसे डायरेक्ट सामने अनडेविएटेड निकल जाए तो हम तो यही समझेंगे ना कि अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट यही था, मोस्ट ऑफ द रेज पास्ट अनडेविएटेड विच शोज पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो, जिसमें से बहुत सारी रेज थी जो बिना इधर उधर मुड़े, अनडेविएटेड मीन्स ना वो इधर मुड़ी ना वो इधर मुड़ी, सीधी की सीधी वो जो है एटम के अंदर से बाहर निकल गई, जिससे हमें लगा कि एटम अंदर से होलो है। ठीक है, अब उसने दूसरा पॉइंट देखा, सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड विद शोइंग लार्ज एंगल्स एज शोइंग सेंटर ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे इस तरह से बिखर गए और बहुत सारा एंगल बनाते हुए वो मुड़ गए। ठीक है, मुड़ गए तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि सेंटर ऑफ एटम में, यहाँ सेंटर ऑफ एटम में पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट उसने क्या दिया, ए फ्यू ऑफ दीज रेज वर रिफ्लेक्टेड बैक विच शोज दैट दे हैड डायरेक्ट कोलिजन, और कुछ जो हैं क्या हुआ, कुछ जो है यहाँ से आए और इससे टकरा के वापस चले गए। इसका मतलब है कि वो शो कर रहे हैं कि वो वापस जा रहे हैं, डायरेक्टली टकरा गए, विच शोज दैट दे हैड डायरेक्ट कोलिजन, जिससे उसको पता चला कि जो टकरा के वापस चले गए हैं तो इट मीन्स उनका आपस में कोलिजन हुआ है। फोर्थ पॉइंट उसने क्या दिया, द साइज ऑफ सेंट्रल पार्ट हैविंग पॉजिटिव चार्जेस वेरी स्मॉल, जहाँ से वो डेविएट हुए वो बिल्कुल बहुत छोटा सा पार्ट था, मतलब इन लाइंस के बीच में बहुत कम डिफरेंस था। इसका मतलब बहुत छोटी सी जगह है जहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज जो है डेविएट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट उसने क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी हाई
because of its small size and whole mass is being centered in the concentrated in the nucleus। उसने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, ये बहुत हाईली डेंस है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारी की सारी जो एटम की मास है वो यहीं पे कंसंट्रेटेड है, इसकी वजह से ही एटम की मास है। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने भी हमें मॉडल दिया है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें ये नहीं बता सका कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर में तो उसने बता दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड उसने क्या बताया, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू वाई ए मूविंग चार्ज डज नॉट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और साथ के साथ दूसरा पॉइंट ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो मूविंग चार्ज है उसके अंदर से एनर्जी क्यों नहीं लूज हो रही है और वो न्यूक्लियस में जाके अंदर गिर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दो मॉडल आपको मैंने आज करवाए हैं। इन दोनों मॉडल के मैं आपको ये नोट्स सेंड कर रही हूँ, ये आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आइए, ये आपका होमवर्क रहेगा।